देखो आज हम पढ़ेंगे क्या, विटामिन्स। ठीक, तो विटामिन का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन आर बॉडी, जो हमारी शरीर की सुरक्षा कौन करता है, प्रोटेक्शन, यहाँ पे साफ साफ लिखा है विटामिन। ठीक, और प्रोटेक्शन आर बॉडी, हमारे शरीर की सुरक्षा कौन करता है, विटामिन। ठीक, तो एक एक करके हम सारी विटामिन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले विटामिन ए को साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल। ठीक, साइंटिफिक वैज्ञानिक नेम क्या होता है, रेटिनॉल। तो देखो ये विटामिन ए किस चीज़ में मिलेगा, पीले फलों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक, जैसे पपीता हो गया, आलू हो गया। ठीक, तो जितने पीले फल होंगे उनमें क्या होगा, विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक, तो पपीता, आम, और जैसे आप देख लेना जितने भी पीले फल होंगे उसमें विटामिन ए पाया जाएगा। ठीक, और देखो विटामिन ए की कमी से बीमारी हो जाती है रतौंधी। रतौंधी का मतलब है सोते सोते उठ के चल देते हैं ना लोग, वही रतौंधी हो जाती है विटामिन ए के कारण। ठीक, तो ये वाली बीमारी है, आप थोड़ा ध्यान देना। तो आप जितना हो सके पीले फल खाओ, पपीता खाओ, आम खाओ। ठीक, तो रतौंधी के शिकार नहीं होगे आप। ठीक, इसके बाद हम विटामिन बी की बात करेंगे। विटामिन बी से क्या होती है, विटामिन बी की बात करें तो विटामिन बी को साइंटिफिक नेम थायमीन बोलते हैं। क्या, थायमीन। ठीक, अब विटामिन बी से क्या होता है, त्वचा से रिलेटेड रोग, त्वचा पे देखना आपके दाग धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब, और वैसे क्या बोलते हैं, जैसे नहीं, कहीं कहीं पे सफ़ेद सफ़ेद हो जाता है दाग, कहीं बनरफ बन जाती है। और जितने त्वचा से लेकर रोग आते हैं, वहाँ से मस्सा हस्सा, जितने भी त्वचा पे रोग आते हैं ना, वो सारे विटामिन बी की कमी से आते हैं। ठीक, तो आपको विटामिन बी की ये कमी जो है, जैसे रोग होता है बेरी बेरी, ये स्किन से रिलेटेड होता है। तो आप ये बीमारी खाने के लिए क्या करोगे, अरे हम कहते सॉरी, बीमारी खाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये बीमारी ठीक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो चावल जानते हो, चावल, चावल को जब आप गर्म करते हो ना, तो उसमें चावल को जब बनाते हो तो उसमें माड़ निकलता है सफ़ेद सफ़ेद कलर का। तो जो सफ़ेद, वो उससे पियोगे ना तो आपके स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होंगी वो सब ठीक हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, तो देखो इसके बाद विटामिन बी हो गया हमारा, विटामिन सी पे चलते हैं हम। तो विटामिन सी को साइंटिफिक नेम है एस्कॉर्बिक अम्ल। ठीक, एस्कॉर्बिक अम्ल। और विटामिन सी से बीमारी होती है स्कर्वी। स्कर्वी से क्या होती है, बीमारी कौन सी होती है, मसूड़ों में खून आना। मसूड़ों में खून आता है लोगों की, तो उससे देखो क्या कर सकते, अगर तुम्हारे मसूड़ों में खून आता है तो आप क्या करोगे, देखो आंवला, नींबू, संतरा, ये खट्टी चीज़ें खाओ, आप जितना हो सके ये खट्टी चीज़ें खाओ। आंवला, नींबू, संतरा, ये क्या करता है, एक तो ये घाव को भरता है, और ये ये जो आंवला होता है ना, आंवला, नींबू, संतरा, आप किसी का भी रस पियोगे ना, तो वो तुमने जैसे ही पिया और आपने वॉशरूम मतलब पेशाब कर दी, उसके बाद उसका असर खत्म हो जाता है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो और ये घाव भरने में काम करता है विटामिन सी। और देखो सब्जी काटने से विटामिन नष्ट हो जाता है, जैसे बहुत सारी सब्जियां होती हैं तो उन्हें काटने से ना उनका विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक, उबालने से नष्ट हो जाता है, बहुत सारी सब्जियां जैसी होती हैं कि उबालो ने तो उनका विटामिन नष्ट हो जाता है। ठीक, तो ये विटामिन जो मतलब सी है, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना कि आंवला, नींबू, संतरा, ये खट्टी चीज़ें मतलब खाओगे तो मसूड़े में खून नहीं आएगा। इसमें आ जाओ विटामिन डी। विटामिन डी को साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्सीफेरॉल। ठीक, तो विटामिन डी से रोग कौन सा होता है, रिकेट्स। रिकेट्स का मतलब है सुखड़ी, दुबला पतला, मतलब अरे जो उसमें लिखा सुखंडी, मतलब जो दुबले पतले लोग नहीं होते हैं उनके लिए। तो विटामिन डी से आपको क्या करना है, देखो पहली चीज़ सूर्य का प्रकाश, और यह हार्मोन भी रिलीज करता है, आपको सूर्य का प्रकाश लेना है। ठीक, ये क्या करता है, हमारी बॉडी में हार्मोन रिलीज करता है, जिससे क्या है, आप ये रिकेट्स जो सुखंडी है ना, तुम्हारी बीमारी है जो सूखे दुबले पतले, उससे थोड़ा दूर हो सकते हो। ठीक है, फिर मछली जो होती है ना, उसमें विटामिन डी होता है, मछली। और मछली के लीवर में विटामिन ए होता है। क्या, मछली के लीवर में ए होता है विटामिन। कहाँ पे पहुँच गया, मछली लीवर में। देखो इसके बाद मैं कराता हूँ विटामिन ई। तो विटामिन ई को समझो, विटामिन ई को साइंटिफिक नेम टेकोफेरॉल कहते हैं। क्या, टेकोफेरॉल कहते हैं। और इसमें विटामिन ई से बीमारी होती है, जनन क्षमता बढ़ती है। यहाँ पे सुनो पहले मेरी बात, जनन क्षमता की कमी होती है, यहाँ पे बढ़ती की गलत लिखा है, यहाँ पे जनन क्षमता की कमी। तो देखो आप अगर जनन क्षमता जानते हो, जो मतलब ऐसे क्या सेक्सुअल काम करने में जैसे एनर्जी कम होती है, मान के चलो जनन शक्ति, अब समझ लेना, जैसे मेल होता है फीमेल होता है, जैसे कि नपुंसकता, जैसे औरत होती है फीमेल, उसे बांझ बोलते हैं। ठीक,
जिनकी जनन जनन शक्ति कम होती है, औरत और पुरुष में मतलब नपुंसकता बोलते हैं, बच्चे नहीं होते उन्हें, ठीक है। तो जनन शक्ति का कम होना ये इसी के कारण होता है, विटामिन ई के कारण। जैसे मेल होता है, मेल से बच्चा नहीं होगा, औरत होती है, औरत से बच्चा नहीं होगा, बांझ। तो किसकी कमी है जानते हो आप? विटामिन ई की कमी है। तो विटामिन ई की कमी है तो आपको खाना क्या चाहिए? देखो, विटामिन ई की कमी है तो आपको अंकुरित बीजें खानी चाहिए। क्या? अंकुरित बीज। जैसे चना हो गया, चने को आप भिगो दो, और जब चना भीग जाए, मतलब शाम को भिगो दो, सुबह जब मतलब भीग जाए, उसमें अंकुरण निकल के आएगा, बीज सा निकल के आएगा, उसी को आप खा लो। तो उससे ये तुम्हारी जनन शक्ति की क्षमता जो है ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। तो शायद तुम बाप बन जाओ या माँ बन जाओ, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं विटामिन के। रक्त का थक्का जमना। विटामिन के में क्या होता है? हेमरोज बीमारी होती है, एक हेमोरेज, ठीक है। यहाँ पे हेमरेज लिखी है, हेमोरेज बीमारी होती है। उसमें क्या होता है? नस का फट जाना, नस फट जाती है, ठीक। तो अगर आपको ये, इसमें क्या होता है? रक्त का थक्का जमना। मान के चलो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके ब्लड निकलना स्टार्ट होता है, मतलब जिनके खून निकलना स्टार्ट होता है, फिर वो रुकता ही नहीं है, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रुकेगा ही नहीं, ठीक। तो उसी में क्या, जब रुकता नहीं है तो नस फटने का क्या हो जाता है? नस फट सकती है। इसलिए विटामिन के आप क्या करोगे? विटामिन के से क्या होता है? विटामिन के साइंटिफिक नेम होता है फ्लेक्योनोन, ठीक, फ्लेक्योनोन। रक्त का थक्का जमना, और इसमें क्या? हेमोरेज, नस का फट जाना, ठीक। तो विटामिन जितने भी थे, मैंने 6 विटामिन थे वो मैंने करा दिए। और विटामिन B12, B6, बी और भी हैं, पर बी के नहीं, इतने जो ज़रूरी थे वो मैंने तुम्हें करा दिए, ठीक है।